साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे ग्राफ और सारणियन चतुर्थ श्रेणी पटवार इनके लिए। तो इसमें हमने पाई चार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में, और पाई चार्ट के अलावा सारणी वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे दंड आलेख वाले। तो पहले की जो क्लास थी वो लाइव थी, और आज की क्लास को हम रिकॉर्डेड लगा रहे हैं। इसके बाद हम अनुपात समानुपातिक टॉपिक करेंगे, वो हम लाइव रखेंगे। तो देखिए, इसमें हमें दे रखा विभिन्न कॉलेजों में कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों की कुल संख्या दे रखी है कि कला कितने बच्चों ने ले रखी है, विज्ञान कितने बच्चों ने ले रखी है, और वाणिज्य कितने बच्चों ने ले रखी है, और वो भी अलग अलग कॉलेज में। तो ये ABCD तो है कॉलेज, देखो विभिन्न कॉलेज लिखा हुआ है, और इधर छात्रों की संख्या है। और ये तीन तीन दंड आलेख बने इसमें, एक ग्राफ में तीन बने हुए यहाँ पर। तीन तीन किस किस के? जो खाली बॉक्स है वो तो कला का है, जो भरा हुआ है वो विज्ञान का है, और इस प्रकार जिसमें ये आधा अधूरा भरा हुआ है वो किसका है? वाणिज्य का है। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 37। इसमें हमें दे रखा है कॉलेज बी में कला लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। कॉलेज बी देखना है, कला देखनी, कितने छात्रों की संख्या? 50। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 50, छात्रों की संख्या 50। ठीक है। कॉलेज ए और सी को मिलाकर कला लेने वाले छात्रों की संख्या से कितने हजार कम है? तो ए और सी, ए में देखो कला का ये व्हाइट वाला बॉक्स ये, और सी में कला का ये 40। 40 और 22 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? 60 तो 62.5 ऊपर है, तो कितना होगा? 62.5। कितने हैं विद्यार्थी? 62.5। कितने कम है बी में? तो बी में थे 50, बी में कितने थे? 50। दशमलव यहाँ जीरो यहाँ, तो यहाँ आएगा 5, 2 और 1, 12.5। कितने विद्यार्थी कम है? 12.5 विद्यार्थी कम है। इसमें जोड़ बाकी करना था। ग्राफ को अच्छे से देखना है, जोड़ बाकी करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, अगर लगेगा तो औसत का, प्रतिशत का, इनका ही लगेगा, या अनुपात का। इनके अलावा नया कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर। इसमें दिया है कॉलेज एफ में कला, विज्ञान और वाणिज्य लेने वाले कुल छात्रों की संख्या। कला, विज्ञान और वाणिज्य लेने वालों की संख्या का प्रतिशत पूछा हमें। क्या पूछा? प्रतिशत। कॉलेज एफ देखना, उसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य लेने वाले कुल छात्रों में इनका कुल करना है, फिर उसमें फिर क्या है? वाणिज्य लेने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। कॉलेज एफ ये रहा। कॉलेज एफ में कुल छात्र कितने? देखो 40, 30, 90, सॉरी 40, 50, 90, 30, 120, या ऐसे कर लो 70, 50, 120। कुल छात्र है 120। कुल कितने हैं? 120 छात्र है। अब हमसे पूछा है वाणिज्य लेने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। वाणिज्य लेने वाले, वाणिज्य कितने ने लिया? वाणिज्य का ग्राफ है ये वाला। वाणिज्य लिया 30 बच्चों ने। कितनों ने लिया? 30 बच्चों ने। तो कितने में से 30 बच्चे हैं वाणिज्य लेने वाले? कितने में से? 120 में से। कितनों में से? 120 में से। जब भी हम परसेंट बनाते हैं तो गुणा 100 करते हैं। तो ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 आया। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 1/4 कितना परसेंट होता है? 25% होता है। वैसे भी अगर 100 में 4 का भाग दो तो भी कितना आएगा? 25। 1/4 यानी कि 25%। इसमें आएगा बी आंसर राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी कॉलेजों में कितने उम्मीदवारों ने हजारों की संख्या में वाणिज्य लिया? ये तो टोटल करना है, वाणिज्य वाले टोटल करने। ये 40, 25, 65, 65, और ये तो इससे प्लस कर देंगे। इनका तो आ गया 65, दशमलव वाला यहाँ प्लस कर लेंगे। ये 17.5, और ये 37.5, 5 पॉइंट इसमें दे दो, ये 38 हो जाएगा। 38 और 17, 38 और 17 प्लस कर लेंगे, तो ये 8, 7, 15, और ये 3, 1, 4, 1, 5, 55, ये हो गया। इन दोनों का आ गया। अब ये बचा यहाँ पर 35 और 30, 65, 65, ये 2 बार आ गया, तो 65 प्लस 55, इनका तीनों का प्लस कर लेंगे। 5, 5, 25, 5, ये 15। देखो लास्ट में 5 आएगा इकाई अंक। इकाई अंक 5 कहाँ पर है? यहाँ पर और यहाँ पर। ये दोनों ऑप्शन कट। इतना करने पे ही, अगर और कोई ऑप्शन आता जिसमें 5 अकेला ही होता लास्ट में, तो वो भी रख लेते, बाकी सारे कट कर देते। यहाँ पर 2 आगे तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एक हासिल जाएगी, एक हासिल जाएगी, तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा? 6, 6, 6, 6, 18, तो 185 आएगा। इसका आंसर सी आ जाएगा। 185
85। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर, इसमें क्या दिया है, कॉलेज डी में विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या कला लेने वाले छात्रों की संख्या से क्रम से अनुपात बताना है। कॉलेज डी देखना है, डी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या कला वालों से, विज्ञान की कला वालों से, यानी कि 47.5 की किससे अनुपात देखना, 35 से, किससे अनुपात आएगा, 35 से। कला लेने वालों से छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो इधर लग जाएगी एक जीरो, ये आ गया 475 और ये आ गया अनुपात 350। अब देखो 5 के पढ़ेंगे तो डायरेक्ट कट रहा है और 25 के भी कट रहा है, क्योंकि यहाँ 75 है और यहाँ कितना है, 50 है। अब एक बात बताता हूँ मैं, आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो है, 25 है, 50 है और 75 है, ये 4 अंक है, उसमें 25 का भाग हमेशा जाएगा। तो 475 में 25 का भाग करते हैं तो 16 और 3 19, 19 बार जाना चाहिए। 475 में करते हैं भाग 25 का, 25 एकम 25, यहाँ से कितना बचा, 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ पर फिर 5, 25 में 225, इसमें तो गया 19 बार और इसमें फिर जाएगा 17 बार। चेक कर लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो 350 में 16 बार जाएगा, 17 बार देख लेते हैं इसमें। 25 का करते हैं भाग, तो 25 एकम 25, 0, और यहाँ बचा 1, और यहाँ तो 14 बार जा रहा है, 14 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 14। अब इतना करने के बाद भी हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते थे आंसर इसका, देखो कि 19, देखो पहले में 19 किसका है, ऑप्शन डी का 19 है, अकेले का। तो डी का 19 है, तो यहाँ पर ये डी राइट हो जाता, दूसरा भाग करने की जरूरत नहीं थी। 19 देखना हमें कि हमने सही लिखा है क्या, पहले विज्ञान का लिखा था, विज्ञान का लिखना, विज्ञान का यहाँ पर 19 आएगा, डी आएगा ये पहले। दूसरा भाग करते तो भी काम चलता, नहीं करते तो भी काम चलता। दूसरा भाग कब करना पड़ता है, जब यहाँ पर एक 19 और आ जाता, मान लो यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, तो हम दूसरा भाग करके देखते। अब इसका 40 का क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 19.19/4। कॉलेज डी में विज्ञान लेने वालों की कला लेने वालों से संख्या का अनुपात पूछा है, तो यही आना चाहिए इसका। तो बाकी और चेक कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा मैंने देखा है आंसर मिला है। अब नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, इसमें दिया हुआ है 6 कॉलेज है, उनको मिलाकर विज्ञान लेने वाले छात्रों की औसत हजारों की संख्या में बतानी है आपको, और दशमलव के बाद कितने अंकों तक पूर्णांकित की जा सकती है। तो 6 कॉलेजों को मिलाकर विज्ञान लेने वाले छात्रों, विज्ञान वाले छात्र देखने हैं, फिर उनका औसत संख्या निकालें, उनकी क्या निकालनी, औसत संख्या, वो भी किसमें, हजारों में। विज्ञान वाले बिल्कुल ब्लैक वाले हैं, ये हमें रखना है 45, 45, 45। अब यहाँ पर देखो एक तरीका बताएंगे आपको, फिर ये, और ये है 27.5, और ये कितना है, 50। एक तरीका तो तीनों का प्लस कर लो, तीन नहीं 6, सॉरी 6 है, 6 का प्लस कर लो और 6 का भाग दे दो। अब यहाँ से देखो 45, इनका हम प्लस क्यों करें, ये 45 3 बार आए हैं, इनका औसत भी 45 ही आएगा, शुरू वाले 3 का औसत कितना आएगा, 45 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम 45 को 3 बार जोड़े और फिर 45 तीन, इसमें 3 का भाग करें, तो आंसर आएगा 45। तो शुरू में जो 3 कॉलेज है उनका औसत कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब लास्ट वाले 3 कॉलेज है, इनका औसत हम अलग से निकाल लेते हैं। तो 47.5 प्लस ये 27.5, 27.5 प्लस ये कितना है, 50, यहाँ पर है 50, इनका औसत निकाल लेंगे, 3 का भाग कर देंगे, प्लस करते हैं। अगर ये 5 इसको देते हैं, 48 बन जाएगा, 48 प्लस 27 और प्लस 50, ये आएगा। इनका सबका टोटल कर लेते हैं, 8 7 15, हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 125 आएगा। कितना आएगा,
125 बटे में 3 प्लस में हमें करना है 45। 125 बटे में 3 में हमें दशमलव के बाद कितने अंक रखने हैं इसमें, देखो यहाँ पर 2 अंक रखने, तो इसमें 125 में 3 का भाग कर देते हैं। फिर इन दोनों का 2 का भाग और करेंगे। 2 का भाग क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमारे पास 2 संख्या है, एक तो ये और एक ये, इसका औसत निकालना है। दोनों का जोड़ करके 2 का भाग करेंगे। तो 125 में 3 का भाग कर देते हैं। 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, 2 बच गया। अब दशमलव के बाद 6 6 चलेगा, तो ये तो आएगा 41.66 प्लस आएगा 45 और बटे में 2। 41 और ये 45 कितने हो जाएंगे? 86, 86.66। इसमें 2 का भाग करना है, तो कितना आएगा? 4 3 फिर 3 3, 43.33 चलेगा। 41वें प्रश्न का कितना आंसर आएगा? 43.33। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। अब प्रश्नों के नंबर जो है वो मैंने बुक से जो कॉपी किए थे, मतलब पिक ली थी, वहां से है। तो यहाँ पर सीरियल वाइज आप मत देखिए, मैंने बस टारगेट अपना यही है कि एग्जाम तक हम सभी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो वो कर लें, और मतलब हर प्रकार के टॉपिक को टच कर जाएं, ऐसे प्रश्न हम उठा के लाएं। इसमें पूरा टॉपिक अब हम करने का मतलब टाइम नहीं रहा, टाइम कम है। आगे सीईटी वगैरह के लिए, उनके लिए हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, एक टॉपिक के 100 150 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। फिलहाल हम 30-40 प्रश्नों को करके और टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, इसमें क्या दे रखा है? जिन वर्षों में व्यापार घाटा। अब यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। हम चाहते तो इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे कि 45 3 बार लिखा हुआ है, तो 45 को 3 बार प्लस कर लेते, और फिर प्लस क्या कर लेते, ये तीनों संख्या कितनी, 47.5 और 27.5 प्लस कितना 50, और फिर बटे में कर देते 6, तो आंसर वही आता। हमने यहाँ पर क्या किया, टाइम बचाने की थोड़ी कोशिश की है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। शुरू में देखो कितने 45 है, 3 है, तो इनका औसत भी कितना आएगा, 45 आएगा। जब हम टॉपिक औसत वाला पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। इनका औसत मैंने निकाल लिया। अब लास्ट वाले 3 का औसत अलग से निकाल लेंगे। 3 संख्या का औसत निकालना है तो भाग में कितना करना पड़ेगा, 3। तो उनका औसत आया कितना, 125 बटे में 3 आ गया। और दूसरी संख्या थी 45, दूसरा औसत ये। अब इन दोनों का फिर से औसत निकाल रहे हैं, इन दोनों का औसत निकाल रहे हैं, तो बटे में हम करेंगे 2, क्योंकि 2 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो भाग भी 2 का करते हैं। तो अब इसका भाग कर दिया मैंने 12, 125 में 3 का, तो कितना है 41.66, और यहाँ पर भाग 45 तो सेम है। इनका करेंगे प्लस, तो कितना आएगा 86.66। अब 2 का भाग कर दो इसमें, तो कितना आएगा 43.33। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में इसको वापस ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आगे का, जिन वर्षों में व्यापार घाटा औसत घाटे से अधिक है। इसमें घाटे का ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 60 से 63 नंबर परसेंट तक व्यापार घाटा करोड़ों में दे रखा है। तो औसत घाटे से अधिक था उनका, उनकी संख्या का उन वर्षों से अनुपात जिनका व्यापार घाटा औसत से कम है। मतलब हमें औसत घाटा निकालना पहले तो। फिर इसने कहा है कि उन वर्षों की संख्या, कितने साल में कितने ऐसे वर्ष थे जिनमें औसत घाटे से मतलब घाटा अधिक था, और कितने ऐसे साल थे जिसमें औसत घाटे से मतलब घाटा था जो कम था। तो पहले तो औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए वही काम, जितने संख्या है सबका जोड़ करेंगे और उसमें जितने है उसका भाग दे देंगे। कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का तो भाग करना है। ऊपर इन सबका टोटल आएगा, टोटल कर लेते हैं यहीं पर ही। 2 जीरो सब में ही है क्या, 2 जीरो सब में ही है, 2 जीरो लग जाएगी पहले से। अब हम जोड़ेंगे तीसरा अंक। तीसरे नंबर पर अंक क्या है इनमें सब में, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 6, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 6
32, 32 का 2 हासिल आई, 3 हासिल को स्टार्टिंग में जोड़ दो, आगे भूलने की दिक्कत ना रहे, यहाँ से हटा दी, यहाँ जोड़ दी। 2 + 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 3 17, 17 और 4 21 और 2 23। तो 232 और ये 0 0 आ गया। अब इसमें करना 8 का भाग। 8 का भाग जाने का नियम सीधा सा है कि लास्ट में अगर 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। देखो 25 8 200, 200 में जा रहा है, इसमें पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। भाजकता के नियम भी आपको आने चाहिए ताकि पता लग जाए प्रश्न में कि दशमलव के बाद पूरा पूरा इसमें मान आएगा या दशमलव के बाद मान रहेगा, मतलब या फिर पूरा पूरा जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। तो इसमें 8 का भाग करते हैं। 8 का भाग किया तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, यहाँ बच गया 7, 8 9 72 और लास्ट में कितना आया? 00। तो 2900 जो है औसत घाटा है। औसत घाटा कितना है हमारा? 2900। अब हमें देखना पहले तो उन वर्षों की संख्या औसत घाटे से अधिक है जिनकी, औसत घाटे से उनकी 2900 से ज्यादा मान किसका है? एक तो ये रहा 2900 से ज्यादा है, फिर उसके बाद एक ये रहा 2900 से ज्यादा, एक ये रहा 2900 से ज्यादा। 3 मान ऐसे हैं जो 2900 से ज्यादा है, तो 3 वर्ष है। अब देखो स्टार्टिंग में 3, यहाँ 3 नहीं है काट दो, यहाँ 3 नहीं है काट दो, इसमें 3 है। अब दूसरा देखना, दूसरे में घाटा क्या होना चाहिए? 2900 से कम होना चाहिए। बाकी कितने बच गए? इसमें भी कम है, 1 2 3 4 और 5। 5 ऐसे वर्ष हैं जिनमें 2900 से कम है। 5 वर्ष ऐसे हैं जिनमें 2900 से क्या है? घाटा कम है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो 3:5, 3:5 है ए में। तो यहाँ पर भी हम औसत का यूज किया और प्रश्न कर दिया। औसत और अनुपात का मिक्स प्रश्न आया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1992 में व्यापार घाटा औसत घाटे का लगभग कितने प्रतिशत था? तो 92 93 में घाटा कितना है? देखो 1992 93, 92 93 में 3600 घाटा है। कितना घाटा है? 3600। ये कह रहा है कि औसत घाटे का लगभग कितना परसेंट है? औसत घाटे कितना है? औसत घाटा कितना था? औसत घाटा था अपना 2900, उसका प्रतिशत बताना है। बटे 2900 कर देंगे और यहाँ जाएगा गुणा 100। अब आप देखिए, ये तो 2 जीरो मैंने काट दी। अब आपको भाग करना है 3600 में 29 का करना है। किसका भाग करना है? 29 का। अब यहाँ पर एक चीज नोट करिए, 29 का पढ़ा पढ़ना मुश्किल पड़ेगा आपको। 29 बिल्कुल किसके नजदीक है? 30 के। किसके नजदीक है? 30 के। तो अगर मैं यहाँ पर 29 की जगह क्या लिख लूँ? 30 लिख लूँ एक बार के लिए। 30 लिख लूँ तो ये तो कट जाएगा और 12 ये 36, 120 कितना आएगा? 120। अब हमने क्या किया? संख्या को थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है। अब 120 के अगर ज्यादा नजदीक ऑप्शन है तो फिर आपको 29 का भाग करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन क्या है? 120 के नजदीक कौन कौन से ऑप्शन है? 120 के नजदीक ये ऑप्शन है सिंगल। इसके अलावा 120 के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। 120 के नजदीक जो सारे ऑप्शन दूर दूर है। अब अगर हम थोड़ा सा एक अंक कम करते हैं तो ये जो है भाग, वो थोड़ा मान उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि बटे में जितनी संख्या बड़ी होगी ऊपर मान छोटा आएगा, संख्या छोटी होगी तो मान क्या आएगा? बड़ा आएगा। बटे वाली संख्या अगर छोटी है तो मान बड़ा आएगा। तो देखो 29 छोटा है 30 से, तो मान ये आगे वाला क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। तो 120 से बड़ा आएगा। 120 से बड़ा क्या? 125। इसका आंसर आ जाएगा। अब आप 29 का भाग करते तो आपको टाइम लगता। तो ये चीज थोड़ी सी कंपटीशन में आपको सहायता देती है, जिससे कैलकुलेशन कम हो जाती है और आपका टाइम बच जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1993 94 का घाटा 90 91 के घाटे का लगभग कितना गुना है? अब देखो आप 1993 94 में घाटा कितना था? 93 94 में घाटा है 4200। कितना घाटा है? 4200। किसमें है? 1993 94 में। 90 91 में घाटा कितना है? 2800। 90 91 में कितना घाटा है? 90 91 में है 2800। अगर ये जीरो छोड़ दो, आपको अगर पढ़ा आता है तो 14 का पढ़ा देखो। 14 कम 14, 14 दो 28, 14 या 42, यानी कि ये तो 14 का 2 गुना है और ये 14 कितना गुना है? 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना तो फिर ये कितना होगा? ये होगा इसका 1.5 गुना। कितना होगा? 1.5 गुना। ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन उठाओ।
ऑप्शन में देखो, पहले सबसे आसान उठाना है। जैसे 0.5 का मतलब है आधा, इसका क्या मतलब है ढाई, ढाई किसका आधा होता है, 5/2 होता है ढाई। और 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1.5 का मतलब कितना होता है, 3 का आधा, 3/2। इनको ये मान के चलो आप। अब ये एक बार छोड़ दो, इसको आप एक बार छोड़ दो, हम ऑप्शन लेते हैं 2 नंबर। 2800 का कितना गुणा है, तो 2800 को अगर हम 3/2 से गुणा करते हैं, किससे गुणा कर दें, 3/2 से। देखो 14×2 = 28, और 14×3 इसको गुणा करना है 3 से, तो 14×3 42। 42 आ रहा है, ये रहा, यही ऑप्शन राइट होगा। बाकी दूसरा देखो, अगर हम सी ऑप्शन लेते और 2800 गुणा किससे करते, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5/2 से, किससे गुणा करते, 5/2 से, तो यहाँ आता है 1400, और यहाँ कितना, 14×5 = 70, 7,000 आ जाता। तो ये नहीं होगा, क्योंकि आना कितना चाहिए था, 4200। तो किसी भी तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हो, इसमें कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, बेसिक गुणा भाग है ये। बस आपको थोड़े से ये पता होना चाहिए। देखो 1.5 किसका आधा होता है, 1.5 किसका आधा होता है, 3 का, तो इसको 3/2 लिख देंगे। ढाई किसका आधा होता है, 5 का, तो इसको 5/2 लिख देंगे। और ये कितना है, 0.5 आधा होता है, आधा ही होता है, तो इनकी एक का आधा, तो 1/2। ये हो गया। प्रश्न नंबर 60। 60 में क्या दिया, 1989-90 के घाटे की तुलना 93-94 घाटे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 89-90 ये रहा, 89-90 ये रहा, यानी कि 2100 हुआ घाटा, कितना हुआ, 2100। 89-90 में घाटा हुआ 2100। अब हमें पूछा है 93-94, 93-94 हुआ 4200, डबल हो गया। 93-94 में कितना घाटा हुआ, 4200। अंतर बताओ कितना है इनका, अंतर कितना है, अंतर आया 2100 का। 21 कम 21, 21 दो ना 42, तो 4200। 2100 बढ़ गया, पहले कितना था 2100, 2100 और बढ़ गया, यानी कि पूरा का पूरा ही बढ़ गया। जब कोई संख्या पूरी है, मतलब पूरा मान कितना होता है, 100%, और उतना ही और बढ़ जाती है, तो कितना बढ़ा है, 100% ही बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 100% वृद्धि हुई है उसमें, इसका आएगा 100%। अब करके देखते हैं कि ऊपर तो लिखते हैं हम अंतर, और यहाँ लिखते हैं मूल मान। मूल मान, मूल मान क्या था 2100, अंतर भी कितने का 2100, तो 2100 बटे में 2100, और गुणा में क्या करना है, 100% लगाना, तो गुणा 100 आएगा। 2100 से 2100 कट जाएगा, 100% आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 100%। ये इसका आंसर। तो हमने इसके दंड आलेख वाले 2 प्रकार के प्रश्न कर लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइए, और क्लास ऑफलाइन होने के बाद, ऑफलाइन क्लास में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके साथी जो है वो क्लास देखें, तो उनको पता लगे कि कैसा पढ़ाया, कैसा समझ आया। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, हर कोई विद्यार्थी अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो उससे डायरेक्ट कमेंट देखेगा, लाइक्स देखेगा, अभी क्लास कैसी है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना मतलब क्लास को देखेगा, अपना रिव्यू क्लास के अंदर जरूर दें। थैंक यू।